अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जीवन में कैसा भी दुख आए, बाधा आए, कष्ट आए या कितना भी समय ही क्यों न लगे, भगवान की भक्ति मत छोड़िए। वहाँ से मिलने में देर हो सकती है, लेकिन मिलता ज़रूर है। एक बार भगवान विष्णु के दो भक्त थे। दोनों की भक्ति में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक तपस्वी था जो दिन रात तप करता रहता था। वो चिलचिलाती धूप में अपने चारों ओर आग जलाकर तपस्या किया करता था। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान विष्णु एक न एक दिन उसे दर्शन जरूर देंगे। एक बार महर्षि नारद उसके पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु के पास जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई संदेशा पहुंचाना है तो तुम पहुंचा सकते हो। मैं तुम्हारी बात उन तक पहुंचा दूंगा। तब तपस्वी ने कहा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मुझे उनके दर्शन के लिए कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं। महर्षि नारद उनका संदेश लेकर आगे चले। कुछ ही दूरी पर उन्हें दूसरा भक्त मिला जो कि एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। वो कभी कभी बीच में उठता और भगवान का नाम लेता और कभी उनका भजन गाने लगता। महर्षि नारद ने उससे भी वही प्रश्न किया कि मैं बैकुंठ धाम जा रहा हूँ, तुम्हें अगर कुछ पूछना हो तो तुम संदेश दे सकते हो। वह भक्त भी वही बोलता है कि आप भगवान से सिर्फ इतना पूछना कि वे मुझे दर्शन कब देंगे। उसके बाद नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब नारद मुनि वापस लौटते हैं तो वो पहले भक्त के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि भगवान का संदेश है कि अगर तुम 10 वर्षों तक इस तरह ही तप करते रहे तो एक ना एक दिन वे तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। यह सुनकर तपस्वी नाराज हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि अब ये मेरे बस का नहीं है, अब मैं इतना कठिन तप नहीं कर सकता हूँ। 10 साल और तप करना मेरे बस में नहीं है। नारद मुनि वहाँ से दूसरे भक्त के पास जाते हैं। जब वो दूसरे भक्त से कहते हैं कि इस पेड़ पर जितनी भी पत्तियां हैं, अगर तुम उतने वर्षों तक भगवान का स्मरण करते रहोगे तो एक ना एक दिन वे तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। यह सुनकर दूसरा भक्त बहुत खुश हो जाता है और वो खुशी से झूमने लगता है। वह खुशी खुशी कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है कि मुझे इतने समय तक भगवान का स्मरण करने का मौका मिलेगा और एक ना एक दिन वो मुझे अवश्य ही दर्शन देंगे। जब उसके मन में इस तरह से भाव आए, उसी समय भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। उस भक्त को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, तो बस उनका नाम स्मरण करते रहिए और उनकी लीला का इंतज़ार कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।